स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं जयती मैम और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और इसका मैंने जो टॉपिक लिया है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। जैसे कि मैंने इस टॉपिक का पहला एक वीडियो लेक्चर एक पहला पार्ट हो चुका है जिसमें मैंने इसके पहले के पॉइंट को बताया था और आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसके सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊंगी। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य जो होता है मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार होता है, यानी मानव व्यक्तित्व का संतुलित व्यवहार होता है। अगर मानव संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है मन और तन दोनों से, तो वह संतुलित व्यवहार करना जानता है। इसी प्रकार अगर मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हाइजीन, जिसमें व्यक्ति जो है वास्तविकता को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार वातावरण में अपने आप को समायोजन करता है, यानी अपने आप को एडजस्टमेंट करता है। जैसे कि अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसे हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं और मन से अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो उसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी हमारा मन शरीर स्वस्थ है यानी तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होता है। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। इसी के अनुसार हम अपने आप को शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखते हैं। तो इस प्रकार हम मन से अगर स्वस्थ होते हैं उसे हम देख नहीं सकते। हमारा मन जो होता है अमूर्त होता है, इसे हम क्रियात्मक रूप से ही हम जान सकते हैं कि हमारा मन स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो हम अपनी क्रियात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम मन को जान सकते हैं कि हमारा शरीर मन जो है स्वस्थ है अथवा नहीं है। इस प्रकार हमारा मन और तन दोनों ही स्वस्थ होना जरूरी होता है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का स्वस्थ होना जरूरी होता है। इसी के अकॉर्डिंग ही मनुष्य अपना संतुलित व्यवहार और संतुलित अभिव्यक्ति पूर्ण करता है। अब हम आगे देखते हैं आज का जो टॉपिक लिया, मेन जो पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व। इसके अंतर्गत यानी जो पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, पहला जो पॉइंट है रोकथाम संबंधी महत्व यानी प्रिवेंटिव वैल्यू। सेकंड है संरचनात्मक महत्व यानी प्रिजर्वेटिव वैल्यू। थर्ड है सामाजिक एवं संवेगात्मक महत्व यानी सोशल एंड इमोशनल वैल्यू। फोर्थ पॉइंट है नैतिक महत्व यानी मोरल वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट है व्यक्तित्व महत्व यानी पर्सनालिटी वैल्यू। सिक्स पॉइंट है समायोजन संबंधी वैल्यू यानी वैल्यू रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। और 7 पॉइंट है बाल निर्देशन संबंधी निर्देशन यानी वैल्यू रिलेटेड टू चाइल्ड गाइडेंस। अब हम इसमें देखेंगे वैल्यू ऑफ मेंटल हाइजीन के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है रोकथाम संबंधी महत्व। तो हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इसके अंतर्गत रोकथाम संबंधी महत्व के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हमारा स्वास्थ्य का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। इसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य जो होता है अपना संतुलित व्यवहार करता है, वातावरण के साथ अपने आप को संयोजित करता है, समाज में रहकर अपने आप को अपने व्यक्तित्व को निखारता है। तो इसके संबंधी रोकथाम संबंधी महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में गरीबी है, महंगाई है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, व्यक्तित्व को कई शारीरिक बीमारियां होती है, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, तो वो किसी भी प्रकार के अपने कार्य को समाज में रहकर परिवार में रहकर नहीं कर पाता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि इन सभी चीजों को रोकने के लिए हमारे को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देना और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत उनको मानसिक स्वास्थ्य का उपचार करने संबंधी महत्व का बताना जरूरी होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखता है और अपने व्यक्तित्व को समाज के बीच निखारता है। तो इस प्रकार रोकथाम संबंधी व्यक्तित्व को संपूर्ण जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट हम आते हैं संरक्षणात्मक महत्व, यानी इसके अंतर्गत व्यक्तित्व को सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्ति को संरचनात्मक महत्व के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तभी व्यक्ति अपने आप को समाज में, परिवार में या कहीं भी कोई भी स्थान पर भी अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। अगर इसके महत्व को व्यक्ति नहीं जानता है तो वो अपने आप को किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं रख सकता। खास करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी रखना और इसके महत्व को जानना नितांत आवश्यक होता है। इसलिए इनकी संपूर्ण जानकारी और इनकी सुरक्षा के संबंधी महत्व को जानना और इसकी जानकारी समाज के बीच रह करके, विद्यालय में रह करके इसके उपायों को जानना बहुत जरूरी होता है।
थर्ड पॉइंट है सामाजिक एवं संवेगात्मक महत्व, यानी सामाजिक और संवेगात्मक महत्व के मतलब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति समाज में अपने आप को एडजस्टमेंट करता है। समाज में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आप अपने आप को वहां पर सुरक्षित रखता है, कार्यक्रम में हिस्से लेते हैं तो इस और अपने संवेगात्मक यानी इमोशन को वो अभिव्यक्त करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत जितने भी मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए जो भी जानकारी दी जाती है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी उनके रोकथाम संबंधी उपाय बताए जाते हैं उनको जानना जरूरी होता है। तभी व्यक्ति समाज में अपने जो भी सृजनात्मक कार्य है उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, समाज में लोगों के सामने उठना बैठना कर सकते हैं, लोगों को अपनी जानकारी दे सकते हैं, समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय समय पे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके अंतर्गत व्यक्ति को सम्मिलित होना जरूरी होता है। तभी व्यक्ति अपने संवेग को यानी इमोशन को अभिव्यक्त कर सकता है और लोगों के बीच अपने आप को पहचान बना सकता है। इसके बाद है नैतिक महत्व, मोरल वैल्यू, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत जो भी जानकारी प्रदान की जाती है तो व्यक्ति जिस प्रकार इसको ग्रहण करता है, इसकी जानकारी को प्राप्त करता है, तो उसके साथ साथ व्यक्ति को सामाजिक वैल्यू के साथ साथ नैतिक वैल्यू को भी जानना जरूरी होता है। तभी वह व्यक्ति अपने नैतिक मूल्य को जान करके लोगों के बीच में अपने नैतिक वैल्यू को पहचान सकता है और उसके अकॉर्डिंग वह समाज में अपना स्थान बना सकता है। तो नैतिक वैल्यू भी जैसे हमारे लिए सामाजिक और संवेगात्मक महत्व जरूरी है, वैसे ही नैतिक महत्व भी हमारे लिए जरूरी है। तभी व्यक्ति नैतिक मूल्य को पहचान सकता है। इसके बाद है व्यक्तित्व महत्व यानी पर्सनालिटी वैल्यू। इसके अंतर्गत भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व महत्व भी बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति जब समाज में रहता है तो अपने व्यवहार, अपने संतुलित व्यक्तित्व के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व को निखारता है। अगर व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार से समाज में, घर में, परिवार में कहीं भी अपने आप को समायोजित नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि वह शरीर से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, तभी वह संपूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है और लोगों के बीच में अपने आप को समायोजित कर सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाल निर्देशन संबंधी निर्देशन। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जो भी महत्व है इसकी जानकारी भी व्यक्ति को रखना जरूरी होता है और अगर इसकी जानकारी अगर नहीं है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है, वह समाज में भी अपने आप को नहीं पहचान बना सकते। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, बाल अवस्था में होते हैं, तो उसी समय ही बच्चों को निर्देशन देना चाहिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के हेतु, शारीरिक स्वास्थ्य के जानकारी के लिए बच्चों को समय समय पे निर्देशन देना चाहिए। घर में, परिवार में, चाहे बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो वहां पे शिक्षकों के माध्यम से उनको बाल निर्देशन दिया जाना चाहिए और घर परिवार में है तो भी उनको समय समय पे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित निर्देशन देना चाहिए। जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, संवेगात्मक विकास से संबंधित, उन्हें नैतिक वैल्यू से संबंधित, नैतिक मूल्य से संबंधित उन्हें समय समय पे निर्देशन देना चाहिए। तभी जो बच्चे हैं वो अपने आप को सही रूप से विकास कर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन। इसके अंतर्गत जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है अपने और दूसरे के व्यक्तित्व के प्रति सम्मान के भाव यानी रिस्पेक्ट फॉर वंस ओन फॉर अदर पर्सनालिटीज। सेकंड पॉइंट है अपनी अन्य व्यक्तियों की सीमाओं को पहचानना यानी रिकॉग्निशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओन्स वंस ओन एंड ऑफ अदर्स। थर्ड पॉइंट है व्यवहार के कार्य कारण संबंध का ज्ञान, रिकॉग्निशन ऑफ कॉजल सीक्वेंस इन बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट है इस तथ्य को पहचानना कि व्यवहार संपूर्ण व्यक्ति का परिणाम है, रिकॉग्निशन दैट बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ द होल इंडिविजुअल। फिफ्थ पॉइंट है महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान यानी रिकॉग्निशन ऑफ इम्पोर्टेंस नीड्स। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने और दूसरों के व्यक्तित्व के प्रति सम्मान के भाव। यानी इस पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं कि हमारे को मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति को सबसे पहले आवश्यकता होती है
अपने और दूसरों के व्यक्तित्व को सम्मान देना। यानी आप अपने आप को सम्मान जैसे रखते हैं, सम्मान के भाव रखते हैं, वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी पूर्ण रूप से आत्मसम्मान देना चाहिए और इसके अनुसार ही व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट रख सकता है और दूसरों को भी आत्मसंतुष्टि प्रदान कर सकता है। सेकंड पॉइंट है अपनी अन्य व्यक्तियों की सीमाओं को पहचानना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की सीमाओं को भी पहचानना है। व्यक्ति को अपने साथ साथ अपने अन्य व्यक्तियों की भी सीमाओं को पहचानना चाहिए। व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह अपनी सीमाओं को ध्यान रखता है और उसके अकॉर्डिंग वह दूसरों की भी सीमाओं को भी ध्यान रखते हुए व्यवहार करता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी दायरे में, अपनी सीमाओं में रह करके लोगों के साथ व्यवहार करे, उनके साथ संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यवहार करे, जिससे कि व्यवहार समाज में बना रहे और अपनी पहचान बना के रख सकते हैं व्यक्ति। इसके बाद थर्ड पॉइंट है व्यवहार के कार्यकारण संबंध का ज्ञान। रिकॉग्निशन ऑफ कॉजल सीक्वेंस इन बिहेवियर। इसके अंतर्गत देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कि व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है वह व्यवहार कोई ना कोई व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कार्य कारण संबंधी ज्ञान के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई भी व्यवहार करता है तो उसके पीछे बाह्य और आंतरिक कारक होते हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अपना कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है तो कोई भी उद्दीपक या अनुक्रिया के माध्यम से वह अपना व्यवहार करता है, जिसके माध्यम से वह लोगों के पीछे अपना व्यवहार को पहचान बनाए रख सकता है और अन्य व्यक्ति उनके व्यवहारों को पहचानता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने व्यवहारों के माध्यम से समाज में अपने आप को समायोजित करता है और लोगों के बीच अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाए रख सकता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इस तथ्य को पहचानना कि व्यवहार संपूर्ण व्यक्ति का परिणाम है। इस पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार होता है उसके व्यक्तित्व का ही परिणाम होता है। यानी व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है वो 3 पक्षों के माध्यम से होता है, यानी क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर। इन तीनों का ही परिणाम होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना संपूर्ण व्यवहार को लोगों के बीच यानी समाज के बीच अपने व्यवहार को प्रकट करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान। इसके अंतर्गत देखते हैं कि व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं होती है वह आवश्यकताओं को भी व्यक्ति को अपने ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पहली आवश्यकता क्या है। इस आवश्यकताओं को व्यक्ति को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम घर में है, परिवार में है या समाज में है या कहीं भी बाहर रहे तो हमको अपनी पहली आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पहली आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकताओं को पहचान करें और उस आवश्यकताओं के अनुसार ही वह अपने कार्य को करें और उसके अनुसार ही उनको प्रयास करना चाहिए, तभी वह अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्यक्रम यानी ये ए प्रोग्राम ऑफ मेंटल हाइजीन। तो हम इसके कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं कि बच्चों को या बड़ों को समय अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। घर परिवार समाज में है तो भी वहाँ पे समय समय पे इसके कार्यक्रम किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के अनुसार विद्यालय में अगर बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहां पर भी समय समय पे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से या स्वास्थ्य चिकित्सक के माध्यम से उनके समय समय पे निर्देशन दिया जाना चाहिए। उनके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, उनके उपचार क्या हो सकते हैं, उनके निदान क्या हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में उनको गाइडलाइन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब अब बड़े उम्र के अगर व्यक्ति होते हैं तो उन्हें भी इसकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। समाज में समय समय पे कार्यक्रम किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से उन्हें अपने रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्यक्रम घर में, परिवार, समाज या कहीं भी हो, इसकी जानकारी लोगों को दिया जाना चाहिए। तभी वो अपने जब भी कभी शरीर में शारीरिक रूप से अगर कोई समस्या होती है, कोई लक्षण प्रकट होते हैं तो उन्हें उनकी जानकारी प्राप्त होने पर वह अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। सबसे पहले इनके प्रारंभिक लक्षण के बारे में इनको जानकारी जरूर प्राप्त होनी चाहिए ताकि जब भी उन्हें कोई ऐसे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई लक्षण प्रकट हो तो उन लक्षणों को वो तुरंत पहचान सके और उनके वह उपचार कर सके।
इनके उपचारों के माध्यम से वह अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने लक्षणों को जान सकते हैं और उनके लक्षणों को जानकर वह सही समय पे प्राथमिक उपचार ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय समय पे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम किया जाना चाहिए, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या फिर स्कूल, महाविद्यालय, कहीं पर भी हो। इसके कार्यक्रम समय समय पे दिशा निर्देशन लोगों को दिया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ मेंटल हेल्थ। इसके अंतर्गत हमारा 3 पॉइंट है पूर्ण अभिव्यक्ति, संतुलन, संपूर्ण व्यक्तित्व या व्यापक उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता के अंतर्गत हम देखते हैं पूर्ण अभिव्यक्ति और संतुलन और संपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्ति जब मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जब स्वस्थ होते हैं तो वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को समाज के बीच अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, वह अपने आप को संतुलित रख सकता है, इसके साथ साथ वह अपने संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह किसी भी प्रकार के अपने आप को मानसिक संतुलन बनाए नहीं रख सकता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है या अपने पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरी है व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना, तभी व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण रूप से वह प्रकट कर सकता है, समाज में अपने आप को समायोजित कर सकता है। इसके बाद है हमारा मानसिक स्वास्थ्य के कारण, यानी कॉसेस ऑफ मेंटल हेल्थ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम कारण हो सकता है, दूसरा इसके पारिवारिक कारण हो सकते हैं, तीसरे इसके अलावा बच्चों की अपनी मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना होता है, या घर में परिवार का बाधित वातावरण होना होता है। अगर घर में पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होता है, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होता है, तो उससे भी बच्चों में हो या बड़ों में है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति हो या बालक हो वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो वंशानुक्रम कारण होते हैं जो जेनेटिकली प्राप्त होते हैं। पारिवारिक कारण में पारिवारिक कलह होने से भी बच्चे का जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास वह पूर्ण नहीं हो सकता है। माता पिता के बीच अनबन होने से भी इसका बहुत प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, जिसके कारण से वह पूर्ण रूप से उनका मानसिक विकास नहीं हो सकता है, शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से मानसिक स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि यह जो भी कारण होते हैं वह हमें उसको रोकथाम करना चाहिए, अपने घर का वातावरण अच्छा रखना चाहिए, और अगर कोई जेनेटिकली भी कोई कारण उत्पन्न होते हैं तो उनको उपचार के माध्यम से उनका मतलब सही रूप से उपचार किया जा सकता है। हमें माता पिता को चाहिए कि वह अपने आप को अच्छा रखे, अपने घर का वातावरण अच्छा रखे, जिससे बच्चों पे उसका अच्छा प्रभाव पड़े। इसके साथ साथ आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। इसके वातावरण अच्छे होने से बच्चों में अच्छे उसके प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसका प्रभाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अलावा भी घर के वातावरण के साथ साथ बच्चों की अगर किशोरावस्था की जब स्टेज आती है यानी अवस्था आती है तो उस समय बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से उस समय में भी बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, ये वंशानुक्रम कारण है, पारिवारिक कारण है, आसपास का वातावरण है, घर का शिक्षा की भी एक कारण हो सकता है। अगर बच्चों को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं होती है घर से हो, या बच्चों को अगर विद्यालय नहीं पहुंचाया जाता, उनको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, अशिक्षा भी इसके कारण हो सकते हैं, जिसके कारण से बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप से इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो जरूरी है कि बच्चों को हम उनकी जब बाल अवस्था होती है तभी से उन्हें शिक्षा दिया जाना चाहिए, जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार ये सभी कारणों के से बच्चों के हो चाहे बड़ों को हो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट यानी उपचार। उपचार के अंदर बहुत से ऐसे कारण है। अगर शारीरिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ होता है या साधारण रूप से भी वह अस्वस्थ होता है या समायोजन में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो व्यक्ति में शारीरिक
मानसिक रूप से वह अस्वस्थ हो जाते थे। इसके उपचार के लिए, इन दोषों को दूर करने के लिए और इनके उपचार को दूर करने के लिए ऐसे बहुत सारे उपचार हैं, यानी बहुत सारे ऐसे पद्धति है जिसके माध्यम से इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है: वातावरण में परिवर्तन, सुझाव, युक्तिपूर्ण तर्क, पुनर्शिक्षण, रोगी केंद्रित पद्धति, मनोविश्लेषण, क्रीड़ा उपचार पद्धति, व्यावसायिक उपचार पद्धति, पारिवारिक व सामूहिक उपचार पद्धति। यानी कि इन सभी पद्धति के माध्यम से, चाहे वातावरण के में परिवर्तन करके हम अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं, आसपास के लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, हम उन्हें सही सुझाव दे करके, अगर व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो हम उन्हें सही रूप से सुझाव दे सकते हैं, उसे सही निर्देशन दे सकते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा युक्तिपूर्ण तर्क है, पुनर्शिक्षण है, कई प्रकार के ऐसे शिक्षण है जिसके माध्यम से उन्हें सही उपचार दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं और वे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार क्रीड़ा उपचार पद्धति है, व्यावसायिक उपचार पद्धति है, जिसमें बच्चों को हम खेल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उपचार पद्धति करते हैं। व्यावसायिक उपचार पद्धति है, व्यवसाय में किसी प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न है जिसके कारण से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनको व्यावसायिक उपचार पद्धति दिया जाता है। पारिवारिक और सामूहिक उपचार पद्धति है, इसके माध्यम से भी हम परिवार में भी कई प्रकार की ऐसी समस्या होती है, सामूहिक रूप से भी कई प्रकार की समस्या होती है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इस प्रकार की उपचार पद्धति करते हैं, जिसमें उनको बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसके माध्यम से वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा रोगी केंद्रित पद्धति और मनोविश्लेषणात्मक, इसमें भी रोगी के क्या समस्याएं हैं, क्या उनका निदान हो सकता है, क्या उनमें समस्या है, उन सभी चीजों को जान करके उनको विशेष उपचार दिया जाता है और उस उपचार के माध्यम से वे अपने आप को सुरक्षित रखने, अपने आप को वे स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है और आप, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आए और अधिक से अधिक आप लाइक करें, कमेंट्स दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।